नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। अक्सर हिंदुस्तान में हम स्पोर्ट्स कल्चर की बात करते हैं, खासतौर पर अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर हम हमेशा स्पोर्ट्स कल्चर कहते हैं बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन प्राइमरी विद्यालयों में जब स्पोर्ट्स कल्चर को साथ दिया जाता है, और ना सिर्फ साथ दिया जाता है बल्कि पूरा योगदान भी दिया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स के प्रति उनकी जो रुझान है उसको थोड़ा सा और निकाला जाए। और ब्लॉक लेवल पे आप देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे जितने भी आप नजर आप घुमाएंगे बच्चे आपको कपड़ों में, ड्रेस में नजर आएंगे, स्पोर्ट्स के कपड़ों में नजर आएंगे। और यहाँ पर चल रही है रैली, और इस रैली के साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ब्लॉक लेवल के बाद इसके ऊपर भी जाएंगे, उसके ऊपर हर एक सीढ़ी पार करते करते इनमें से बच्चों को ये पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है कि आप ना सिर्फ पार्टिसिपेट करिए बल्कि आगे की तरफ भी आप अपना करियर अगर आप स्पोर्ट्स में देख सकते हैं। और कितनी खास बात है जब प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को ये सुविधाएं मिलती हैं। बता दूं आपको, हर साल इस तरीके की एक रैली की जाती है स्पोर्ट्स को लेकर के, जहां पर इन बच्चों को ये सुविधा दी जाती है कि अगर आप स्पोर्ट्स कल्चर की बात करें तो आप इस करियर को आगे की तरफ ले जाते हो। इस तरफ जब आप देखेंगे मेरे, जब आप नजर घुमाएंगे, देखिए बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता है ये। और कंपटीशन की जब मैं बात करती हूँ तो कितना जब प्राइमरी स्कूल की बात करती हूँ तो अक्सर एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है वहाँ पर। और हर साल जब ऐसे स्पोर्ट्स डे की जब मैं बात करती हूँ, कितना ये खूबसूरत मंजर भी है, क्योंकि अक्सर प्राइमरी स्कूल बहुत पीछे छूट जाते हैं ऐसी जगहों पर, क्योंकि हम ये बैलेंस बनाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं। और कुछ न कुछ जब योगी आदित्यनाथ सीएम सिटी है ये, तो जरूरी है कि कुछ चीजें जो ध्यान में लेकर के आई जाए। प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन की जब मैंने आपको बात बताई, तो बहुत बैलेंस की जरूरत है आज के इस दौर में, जब हर बच्चा और हर करियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना सिर्फ मैं एजुकेशन फील्ड की अगर मैं बात करूं, ना सिर्फ एजुकेशन फील्ड बल्कि आपको दिखाई देगा स्पोर्ट्स की फील्ड में नीरज चोपड़ा की बात करती हूँ, पीवी सिंधु की बात करती हूँ, सानिया नेहवाल की बात करती हूँ। हर वो नाम, हर वो चेहरा जो आपको बड़े स्तर पर दिखाई देता है, उसकी जो नींव पड़ती है वो यहाँ से पड़ती है, वो छोटे जो स्कूल होते हैं वहाँ से पड़ती है। तो बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। आगे बात करेंगे, यहाँ के चीफ गेस्ट मौजूद हैं, वहाँ देखिए आप सतपाल जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, साल भर में एक बार ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ पर किस तरीके से इनका जो योगदान रहा है वो कैसे आगे बढ़ा है। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि कंपटीशन किस तरीके से है, प्रतियोगिता को कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं। उन सिया में मैं मौजूद हूँ अभी, और प्राइमरी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को आप मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। और उस दौर में हम मौजूद हैं जहाँ पर जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में इम्बैलेंस नजर आता है, ये जो इवेंट है ये उदाहरण पेश कर रहा है, ये एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि हम ना सिर्फ बैलेंस बना रहे हैं बल्कि दौर में आगे भी कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की याद आती है साइना नेहवाल की, याद आती है पीवी सिंधु की। ऐसे तमाम बड़े नाम जो ऐसे ही जगहों से निकलते हैं स्पोर्ट्स के तौर पर, कितना बड़ा चेहरा, और यू नेवर नो कि कहाँ पे कौन सा चेहरा आगे आएगा। और ये जो चेहरे हैं ये उन बच्चों को बड़ा चेहरा बनाने में काम देते हैं। सतपाल जी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। एक चीज़ मुझे याद आती है जब मैं इम्बैलेंस की बात करती हूँ, और आप एज ए चीफ गेस्ट आप आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भी कि इस तरीके के इवेंट में आप आगे आ रहे हैं, और ना सिर्फ आगे आ रहे हैं बल्कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं सतपाल सिंह हूँ, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन गोरखपुर। मैं मूलतः इसी ब्लॉक का निवासी हूँ। इस इवेंट को देखकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि जो हमारे गांव की प्रतिभा है वो उभर कर आ नहीं पा रही थी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी आदिवासी क्षेत्र के थे, कभी कोई नहीं जानता, अगर उभर के आए आज पूरे देश का नेतृत्व किए। इसी तरह से बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे गांव में छुपी हुई हैं। इस खेल के आयोजनों से हमारे बहुत प्रतिभागी हैं जो बाहर निकल के आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सर, आपने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक चेहरा है जो आज ना सिर्फ जो रांची की मैं बात करती हूँ, वो रांची आज वर्ल्ड मैप पे नजर आता है, उसमें पूरा योगदान धोनी का है। ब्लॉक लेवल पर जिस तरीके से ये कंपटीशन कराया जा रहा है, बच्चों के मनोबल के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। करियर तो बात की चीज़ है कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है कि नहीं, लेकिन मनोबल कितना बढ़िया ऐसे इवेंट से जाएगा बच्चों में। खेल भावना से
पढ़ाई में भी बहुत सहयोग मिलता है। जी पढ़ाई की भावना से, खेल के भावना से सहयोग भी मिलता है, आपसी तालमेल भी बढ़ता है। खेल से शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ भी रहता है आदमी, अर्थात खेल से बहुत सारे फायदे हैं, एक फायदे नहीं अनेकों फायदे। स्वस्थ रहना, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना, लंबाई भी बढ़ना, आपसी मेल जोल बढ़ना, बहुत सारे फायदे हैं खेल से। तो खेल को सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान होना चाहिए। आपने कहा सरकार को और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा और आगे आने की जरूरत है। हरियाणा, जिस तरीके से हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर की वहाँ पे बात होती है कि छोटा से छोटा बच्चा रेसलिंग में आता है, गोरखपुर ये सीएम सिटी है, इस तरीके के बच्चों को, और मैं देख रही हूँ कि दूर दूर तक जहाँ निगाहें दौड़ाती हूँ पार्टिसिपेशन है। इवेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब बच्चों का भी उतना पार्टिसिपेशन नज़र आए, और पार्टिसिपेशन जिस तरीके के मैं योगदान देख रही हूँ बच्चों का नज़र आता है मुझे। तो सरकार किस तरीके से और इसमें इन्वेस्ट कर सकती है इन बच्चों में, ताकि आगे जाके, क्योंकि सीएम सिटी भी है, तो योगी आदित्यनाथ से कुछ एक गुहार अगर आप लगाना चाहें। मैं मुख्यमंत्री जी से ये आवेदन करना चाहता हूँ कि खेल के प्रति एक समय निर्धारित हो, या हफ्ते या महीने में 15 दिन में एक खेल का आयोजन होता रहे, ताकि बिना आयोजन के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब केवल अभी विद्यालय एक गांव-गांव से लड़के आए हैं, अगर वो गांव में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, उनको लगेगा मैं ही सबसे 20 हूँ। यहाँ आएंगे कई प्रतिभाएं आएंगी, यहाँ से जिले पे जाएंगे तो और भी प्रतिभाओं का मिलन होगा, उसमें आप कंपटीशन करेंगे। तो जब कंपटीशन आगे बढ़ते जाएगा तो लड़कों का विकास भी होगा और खेल भावना भी बढ़ेगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आयोजन करना चाहता हूँ ऐसे बच्चों के लिए। वैसे हमारे ब्लॉक में एक स्टेडियम का भी उन्होंने उद्घाटन अभी शीघ्र ही किया है, तो इस तरह के स्टेडियम हर जिले में, हर ब्लॉक में हो, ताकि उनको खेल के लिए कहीं परेशानी ना हो। वहाँ पे कोच निर्धारण हो, ताकि यहाँ विद्यालय पे अध्यापक को और भी बहुत सारे काम रहते हैं। जंगल कौड़िया में मैं मौजूद हूँ और आपको पूरा इवेंट दिखाया है किस तरीके से बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, और ना सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं बल्कि उनको टीचर्स का भी साथ मिल रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद है मेरे साथ, और सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहूँ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में तो इनका नज़र आता है। इनसे बात कर लेते हैं कि ऐसे इवेंट खास तौर पर प्राइमरी के बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हमारा जो ब्लॉक जंगल कौड़िया है, इसमें 7 संकुल हैं। 7 संकुल में प्रत्येक संकुल में ये इवेंट कराया जाता है ब्लॉक रैली से पहले। वहाँ से जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड आते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे चयनित किए जाएंगे वो ज़िले पे जाएंगे, जो 14 से 16 नवंबर के बीच में है। यहाँ चूँकि प्राइमरी बच्चे, वो जो उनके अंदर जो क्षमता है, जो उनका सर्वांगीण विकास जैसे खेल के माध्यम किया जाता है, तो हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि स्कूलों में ये इवेंट कराया जाए, वहाँ से बच्चों को यहाँ पर लाया जाए। तभी हम इन बच्चों को जिले भेजेंगे, से वहाँ जिले से उनको हम मंडल पे भेजेंगे। तो जो भी हमारे बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहन में अब मेडल भी देते हैं, और विद्यालय में भी व्यवस्था की गई है कि ये बीच बीच में ये आप हर शनिवार के इवेंट कराते रहें, जिससे वहाँ से प्रतिभा निखर के आए और हमारे प्रतिभा आगे तक जाए, मंडल तक। प्रतिभा की सर आपने बात की है, और मुझे एक सवाल मन में आता है, अभी मैं सोच भी रही थी कि आप जिस तरीके का बच्चों का मैं मनोबल देख रही हूँ, पार्टिसिपेशन देख रही हूँ, बच्चे खुद आ रहे हैं और रेस के लिए तैयार है, जिम्नास्ट के लिए तैयार है, तो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रतिभा रहती है बच्चों में, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब इस तरीके का प्लेटफॉर्म आप देते हैं तो किस तरीके का आपको भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके जो निचले स्तर पर है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपने रूल्स बना दिए, आपने पैसे दे दिए, सरकार की तरफ से पैसे आ जाते हैं स्कूलों में, लेकिन निचले दर पर किस तरीके से उन बच्चों को तैयार किया जाए, ये ज़रूरी कितना हो जाता है? शासन से कोई सहायता राशि इसके लिए आवंटित नहीं की जाती है। हम अपने लोगों से मैनेज करके सहयोग लेकर ये इवेंट कराया जाता है। एक हम लोगों का खुद का प्रयास है कि हम अपने लोगों से बातचीत करके उनसे कुछ सहायता राशि इकट्ठा कर प्राइमरी लेवल से लेकर चाहे वो संकुल लेवल तक आए, संकुल लेवल से ये ब्लॉक लेवल से तक आए, ब्लॉक से जिले तक जाए, ये प्रतिभा निखारने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, बच्चों के मनोबल की जब मैं बात कर रही थी, तो ऐसे इवेंट हार जीत एक अपना आईना हो सकता है इवेंट्स का, लेकिन एक जो अगर मैं एक मोरल ऑफ स्टोरी निकालती हूँ ऐसे इवेंट्स की, तो मनोबल बच्चों का कितना ज़रूरी है बन जाना ऐसे इवेंट्स के बाद। मोरल और जो है वो और आगे बढ़ जाता है, जो मोरल
की, मैं कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो एक मानक बनाया गया है, लेकिन मेनली है कि हम बच्चों को कैसे आगे लेके जाए। हो सकता है जो बच्चा इस बार थर्ड आया हो या थर्ड से भी नीचे आया हो, वो बच्चा हमारे आगे चलकर फर्स्ट आए। तो हम मोटिवेट अपने अध्यापकों को भी करते हैं कि आप बच्चों को आगे लेके आएँ। कैसे लेके आएँ, उन पर जिम्मेदारी तय की जाती है कि बच्चों को जब तक वो ग्राउंड लेवल पर बच्चे नहीं खेलेंगे तब तक उनकी मोरलिटी नहीं बढ़ेगी। हम ग्राउंड लेवल पर अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो कमियाँ रहती है उस विद्यालय के अध्यापक उसको दुरुस्त करके आगे उसको बढ़ाते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चे फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड किसी भी लेवल पर आए, लेकिन मेन ये है कि हम लोग कैसे उनको मनोबल को ऊंचा करें, ऊंचा कर कैसे उनको आगे बढ़ाएं। और हमारे यहाँ से हर साल बच्चे जिले तक जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे मंडल तक भी खेलते हैं। तो मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास यही रहता है पूरी ब्लॉक की टीम का, कि हम कैसे इनके मनोबल को ऊंचा करें और कैसे इनको लेके आगे जाएं। सर, टीचर्स की अब बात कर लेते हैं। स्कूल लेवल पर ये सुविधाएं हैं, जो बेस बनाया जाता है, जो फाउंडेशन है, वो स्कूल लेवल पर तैयार किया जाता है। तो टीचर्स का किस तरीके का योगदान रहा है, जैसा आपने कहा ब्लॉक लेवल पर, फिर उसके जिला लेवल पर आगे जाने के लिए वो फाउंडेशन किस तरह से टीचर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कैसे निभा रहे हैं, और आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सही रोल सही तरीके से निभाया जाए? जैसे हमारे यहाँ अनुदेशक है, अनुदेशक की नियुक्ति हुई टीचर सहायक अध्यापक है, उसमें कुछ खेल टीचर भी हैं, कुछ हमारे ब्लॉक खेल टीचर भी हैं। तो हम एक कमेटी बनाते हैं। पहले ये वो जो ब्लॉक लेवल के होते हैं टीचर, उनको नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद जो अनुदेशक की नियुक्ति गवर्नमेंट ने की है उसमें खेल टीचर भी हैं। तो उनके सहयोग से हर विद्यालय पे एक लोगों को नॉमिनेट किया जाता है कि आप इस खेल स्पर्धा को आगे तक कैसे लेके जाए। उनके सहयोग के लिए हमारी जो कमेटी बनाई गई है वो हमेशा उनको लगातार सहयोग प्रदान करती है, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाए, जो कमियाँ हैं उसके कैसे सुधारा जाए। सरकार ने अब काफ़ी प्रयास किया है स्पोर्ट्स कल्चर बनाने में, और अभी मैं बात भी कर रही थी तो एक सामने आई बात कि 10,000 और 5,000 रुपए सरकार के द्वारा स्कूलों को मिलते हैं। आपको नहीं लगता ये राशि बहुत कम है इस तरीके के लेवल पर पहुंचाने के लिए? नहीं, राशि कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो राशि होती है 10,000 रुपये, ये प्रत्येक वर्ष आती है। इस साल भी आई, फिर अगले साल भी आएंगी, फिर अगले साल भी आएंगी। तो ये राशि चूँकि ये बहुत बड़े स्तर के है, तो ये राशि कम नहीं है। हाँ, उसमें हम और अच्छा सुधार किया जा सकता है, जैसे सम्मानित लोगों से सहयोग लेकर, मान जैसे अभी हमारे यहाँ साथ में बैठे हैं सत्यपाल जी, इनसे सहयोग लेकर, तो सहयोग लेकर हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपया है, उसमें हम एक जो मूलभूत आवश्यकता होती है बच्चों खेलने के लिए वो कम्प्लीटली कर ले जाते हैं, कर ले रहे हैं। अगर मैं आपसे, क्योंकि आप नज़दीक से देख रहे हैं, अगर मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं कि और अभी और क्या निखारने की ज़रूरत है और क्या सुधार की ज़रूरत है, तो जवाब क्या होगा? सुधारने में क्या है कि जैसे बेसिक लेवल प्राइमरी का हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के विद्यालय है, प्राइमरी है, जूनियर है, कंपोजिट है। मेन ये होना चाहिए कि मॉनिटरिंग सही ढंग से होनी चाहिए। जो हमारी कमेटी बनाई गई है वो प्रॉपर विद्यालय में जा रही है कि नहीं, विद्यालयों में शनिवार को इवेंट कराया जा रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर एक देख रेख में होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक मौजूद हैं हमारे साथ, संजय जी, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक सवाल मन में आता है, अभी मैं चीफ गेस्ट के भी साथ, आपके सतपाल जी के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसे इवेंट, और उस दौर में जहां पर हम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बहुत इम्बैलेंस पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो खेल की वास्तविक नर्सरी यही बेसिक शिक्षा है, यहीं से ही अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा खेल पर बल देने की ज़रूरत है, और यहीं से उठ करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो आवश्यकता है खेल पर बल देने की। आप कह रहे हैं कि अभी और थोड़ा सा योगदान की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे इवेंट एक बार होते हैं? वार्षिक खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें वर्ष में एक बार होता है, जो विद्यालय स्तर से संकुल, संकुल से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से ऐसे तहसील और सदर होता है। कितने स्कूलों का पार्टिसिपेशन, क्योंकि बच्चों का पार्टिसिपेशन तो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इसमें संकुलवार है, एक संकुल में 10 से 12 विद्यालय हैं, तो सभी विद्यालय के बच्चे जो है संकुल स्तर पर होता है, वहाँ से फिर ब्लॉक में प्रतिभाग करते हैं। तैयारियों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब इवेंट होता है तो कई सारे समय लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। तैयारी कैसी रही और कितने समय से रही?
तैयारी तो बहुत कम समय में हुई है, चूँकि यहाँ इस बार बाढ़ आ गई थी, फील्ड भरा हुआ था। कम समय में हम लोग तैयारी किए हैं और बेहतर करने की कोशिश किए हैं। समय थोड़ा सा कम था और आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ और बड़ा मैदान की ज़रूरत है, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं है। जितना जो है उसी में हम लोग व्यवस्था बनाते हैं। कितने खेलों और कौन कौन से खेलों को अभी देखने को मिलेगा? यहाँ 50 मीटर प्राथमिक का, 50, 100, 200, 400 यही जूनियर का एथलेटिक्स होगा और कबड्डी, खो खो और जिम्नास्टिक है, सुलेख है, अंताक्षरी प्रतियोगिता है। ये सारी प्रतियोगिता होती हैं। लंबी कूद, ऊंची कूद कोशिश किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार खेल हो, उसके मानक के अनुरूप। पार्टिसिपेशन के पहले बच्चों को तैयार कैसे करते हैं ऐसे इवेंट के लिए, क्योंकि उसमें शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण रोल आ जाता है? विद्यालय स्तर पर हमारे शिक्षक लगे रहते हैं, बढ़िया से तैयारी कराते हैं और वही बच्चे जो विद्यालय में जो प्लेस मारते हैं उनको ही संकुल में, संकुल से ब्लॉक पर लाया जाता है। ऐसी परंपरा है जो ब्लॉक से फिर तहसील और सदर, तहसील से जिले में जाते हैं लोग। कितने सालों से, अगर मैं कोई एक नंबर पूछूं आपको, कितने सालों से ये इवेंट हो रहा है? ये बेसिक शिक्षा की स्थापना वर्ष के बाद से ही ये व्यवस्था दी गई है और हर साल खेल होते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों के मनोबल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये इवेंट? और ख़ास तौर पर जैसा मैंने अभी एक सवाल सतपाल जी से भी किया था कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि सीएम सिटी भी है ये, तो उनसे अभी और किस तरीके की स्पोर्ट्स कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए क्या ज़रूरत है? क्योंकि और ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप बहुत नज़दीक से ना सिर्फ इन बच्चों को देख रहे हैं बल्कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। सरकार की तरफ से इस सरकार में खेल के लिए बहुत विशेष सहयोग मिल रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी खेलो इंडिया के तहत जो है बहुत सारी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए प्रदान किए हैं। तो और हमारे मुख्यमंत्री जी भी खेल के बढ़ावा के लिए जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जीतने वाले खिलाड़ियों को अच्छे किस्म का पुरस्कार दिया जा रहा है और खेल को अच्छी सुविधा दी जा रही है। कोशिश हुई है, खेल में काफ़ी सुधार हुआ है इधर। अच्छा, स्कूलों पर अगर मैं खेल कूद के सामान की अगर मैं बात करूं तो उसमें किस तरीके का योगदान है? स्कूल में कौन कौन से सामान खेल के आते हैं? सरकार पिछले 2-3 साल से 10,000 रुपये जूनियर में, 5,000 रुपये प्राथमिक में खेल कूद उपकरण क्रय करने के लिए दे रही है, जिसके द्वारा हम लोग अपनी व्यवस्था जो है, जो भी खेल के उपकरण हैं और उसको हम खरीदते हैं और बच्चों को प्रयोग में देते हैं करने। नाम, अगर कोई नाम अगर मैं जानना चाहूँ, वो कौन कौन से खेल के उपकरण होंगे जो स्कूलों में उपलब्ध हैं? जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो के लिए भी जो है पोल वगैरह है, हॉकी है और जो कुछ गेम ऐसे हैं जो इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ये सारे के लिए हम लोग खरीदते हैं। हाँ, सुविधाएं हैं, सरकार हमको दे रही है और हम लोग भी बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिशें ही हैं जो इस तरीके के इवेंट को कामयाब बनाती हैं। कामयाब इसलिए बनाती हैं क्योंकि ये जो नौनिहाल हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कहते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो घर से शुरुआत कीजिए और हर शिक्षक अपने घर से शुरुआत कर रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि खेल के उपकरण मौजूद हैं, 10,000 और 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलता है और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितने से ज़्यादा जो जरूरी उपकरण हैं खेलों के वो हम स्कूलों में उपलब्ध कराएं और बच्चे, जैसा इन्होंने बताया कि अभी इसी मैदान में जिम्नास्टिक की, खेल दौड़ की, 50 मीटर दौड़ की जैसे सारी खेल यहाँ पर अभी कराए जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस दौर में, जहाँ पर हम सीएम सिटी है ये, तो इस दौर में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों की जब मैं बात करती हूँ तो इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो चित्र बनता है मन में वो अच्छा नहीं है। लेकिन ये इवेंट उनको नकारते हैं, ये इवेंट उनको ये बताते हैं कि अगर आपने कहीं सुना है कि प्राइमरी स्कूलों में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, अगर कहीं आपने सुना है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो ये पूरा जो मैदान है और खिलखिलाते बच्चे हैं, ये ना सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं बल्कि इस बात की दुहाई भी दे रहे हैं कि हमारा स्कूल, हमारा प्राथमिक विद्यालय ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि अच्छे से बढ़ रहा है और अच्छे हाथों में है। जो ना सिर्फ इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम ईमानदारी की बात करते हैं और ईमानदार जब शिक्षक होंगे
तो बच्चों में इस तरीके का जुनून नजर आएगा। फिर ले आऊंगी ऐसी तमाम खबरों को जो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देंगे, ना सिर्फ मुस्कुराहट देंगे बल्कि एक लेसन लेकर के आएंगे कि अगर हम करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। बने रहिए अन्य भारत के साथ, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।